पूरी दुनिया एक संगीन सूरत हाल का सामना था और लग रहा था कि जंग के ख़तरात मंडरा रहे और अमेरिका और सहूनी इसराइल ने जिस बर्बरियत का मुजाहिरा किया, ईरान पर यकतरफा हमला मुसल्लत करके, जारियत मुसल्लत करके, उसमें सारी दुनिया परेशान थी। और फिर ईरानी अवाम ने जिस जज्बे का इजहार किया, जिस एक साथ मिलकर इस बर्बरियत का सामना करने का हौसला उनमें रहा, उसके सिलसिले में उनको मेरी तरफ़ से, हम सब की तरफ़ से सलाम। हम मरहबा करते हैं ईरानी अवाम के, उनके इत्तेहाद की, उनके साबित कदमी की। आज भी पूरी दुनिया में अभी ये नहीं कि सीज़ फायर हुआ और अभी मीटिंग जारी है पाकिस्तान में दो ममालिक के बीच में, लेकिन अभी भी इसराइल बज़िद है सहूनी ताकत, जिसे मेरी नज़र में मुनासिब होगा कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। पूरी दुनिया में अगर आप देख लेंगे गाज़ा की कहानी, आंसू के बगैर कुछ और मिलता नहीं। और वहाँ पर ही नहीं बल्कि उनके जो अज़ाइम हैं, जो उनका एजेंडा है ग्रेटर इसराइल, उसमें लेबनान को भी 1 लाख से 1 लाख नहीं 10 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन पीपल उनको डिस्प्लेस किया गया। खंडरात बनाने की कोशिश हो रही है लेबनान को, नया गाज़ा बनाने की कोशिश हो रही है इसराइल, जिसकी मावनत अमेरिका कर रहा है, करता आया है। और फिर अगर ये सिलसिला न रोका गया तो उर्दन भी इसके दायरे में आने का वो अंदेशा है, सीरिया भी आएगा। एक ग्रेटर इसराइल, और ग्रेटर इसराइल का मतलब एक टेररिज्म का एक बड़ा एक प्लेटफार्म बन जाएगा। ख़तरात होंगे हम सब के लिए। बहरहाल मैं इस कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा जहाँ इस किस्म के ख़तरात हैं, जहाँ बारूद है, जहाँ एक प्रोवोकेशन है, इश्तिआल है पूरी दुनिया के अवाम के लिए, और वहाँ ईरान जैसे लोग भी हैं, मरहबा हैं वो। और अमेरिका में जो आम लोग हैं, जो सड़कों पर आए, जिन्होंने लाखों की तादाद में कहा हमें ये जंग नहीं चाहिए, ये बर्बादी नहीं चाहिए, जिन्होंने ये कहा कि हमें अब बादशाहत नहीं चाहिए, वो उन्होंने कहा। और इसराइल में भी बड़े अच्छी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स निकले, राइटर निकले, शायर निकले, उन्होंने कहा ये तबाही हमें मंजूर नहीं। ईरान का अधिकार है अपने मामलात संभालने का, दुनिया के ममालिक को अपनी खुदमुख्तारी बचाने का हक है। अगर कोई मुल्क ठोंसे अपनी राय, ताकत के बलबूते पर किसी भी मुल्क को पायमाल कर ले, ये दुनिया के लिए ख़तरा है, दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। बहरहाल मरहबा, अब मैं उम्मीद है, मुझे मालूम नहीं कि किस कदर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये एम्पायर के डिक्लाइन की शुरुआत है। बड़ी सल्तनत अमेरिका की, जिनमें गुरूर है, दुनिया, जिनका सपना है कि दुनिया पर अपने ताकत के बलबूते पर कब्ज़ा करें, उनको जानना चाहिए तवारीख़ ने एक बड़ा वर्क लिखा है, तवारीख़ लिखी है ईरान के अवाम ने कि ये डिक्लाइन है, ये इस सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ है। और हमें उम्मीद है हम इस ज़वाल के तायीद में खड़े हैं यहाँ, और कश्मीरी अवाम यही चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो, इस इलाके में भी अवाम को सलामती मिले, और इस इलाके के लोगों को भी सर उठाकर जीने के मौके मिले। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की
मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।